तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, वेनेरेबल वोया जो होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि वहाँ पर तुम्हें अपने लिए कुछ टीममेट को चुनना होगा ताकि वे तुम्हारी मदद कर सके। जो सुनकर लिनियो उनसे बोलता है कि ये मेरा स्टाइल नहीं है, मैं कभी भी दूसरों की मदद लेना पसंद नहीं करता। जो सुनकर वेनेरेबल वोया जो होते हैं वो कार्टून सा फेस बनाते हुए लिनियो की तरफ देखकर अपने मन में सोचते हैं कि मुझे समझ में नहीं आती कि आखिर इस बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। और उनके इतना सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि लाइट गोर जो होते हैं वो सभी लोगों से बोलते हैं कि शैन फैंग रियलम जो है वो ओपन होने वाला है और ये टोटल 1 महीने तक इवेंट चलेगा, जिसमें तुम लोगों के सामने काफ़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी आएगी। और तुम में से जो फर्स्ट रैंक को पाएगा उसे सब गेम्स लिस्ट के अंदर आने का मौका मिलेगा, और वहीं जो टॉप 3 होगी उन्हें हेवनली डाउ लिस्ट के अंदर आने का मौका मिलेगा, और तुम में से जो स्ट्रॉन्ग होगा उसे हेवनली गोल्ड लिस्ट में एज ए मास्टर भी चुना जा सकता है। और तुम में से जो टॉप 10 के अंदर आएगी उनमें से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा उसे हेवनली गोल्ड लिस्ट के अंदर आने का मौका मिलेगा। और जैसे जैसे तुम नेक्स्ट रियलम के अंदर पहुंचोगे तो वहां पर जिस जैसे जैसे तुम टेरिटरी को कब्जाओगे तो वहां पर तुम्हें अलग अलग रिवॉर्ड जो है वो भी प्राप्त करने का मौका मिलेगा। तो चलो, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर रूल थे वो सभी मैंने तुम लोगों को समझा दिए हैं, तो अभी सभी लोग तैयार हो जाओ क्योंकि सी फैंग रियलम जो है वो ओपन होने वाला है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर दो बंदों को देखते हैं, जिनमें से पहले का नाम ली डोंग होता है जो कि अपर प्रोफाउंड सी से होता है, और वहीं दूसरे का नाम जुआंग सैंग होता है जो कि अपर एम्परर फेल सी से होता है। और अब जो जुआंग शैन होता है वो लिंग डोंग से बोलता है कि ब्रदर लिंग डोंग, क्या आप मेरे साथ में कोऑपरेट करोगे। जो सुनते ही लिंग डोंग जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ में कोऑपरेट करूंगा क्योंकि हम दोनों ही बाउंड्री सी के लोगों से यहाँ पर नफरत करते हैं। और उनके इतना बोलते ही हम दो और पर्सनों को देखते हैं, जिनमें से पहले का नाम शैन सांग होता है जो कि मिडल वेस्ट सी से होता है, और दूसरे का नाम बाई वू चैंग होता है जो कि मिडल नाइन नेथर सी से होता है। और अब शैन सांग जो होता है वो बाई वू चैंग से बोलता है कि मेरा नाम शैन सांग है और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा नाइन नेथर सी जो है वो हम लोगों के साथ में अलायंस बनाएगा। जो सुनकर बाई वू चैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि मेरा नाम बाई वू चैंग है और मैं तुम्हारे साथ में अलायंस बनाने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर वो जियाओटियान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जियाओटियान, तुम क्या कहते हो, क्या तुम भी हमारे साथ में चलोगे। जो सुनकर जियाओटियान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं किसी दूसरे पर्सन के साथ में जाने वाला हूँ, तो इसीलिए मुझे परेशान मत करो। जो सुनते के साथ ही बाई वू चैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या सच में तुम इन बाउंडलेस सी के लोगों के साथ में यहाँ पर अलायंस बनाने वाले हो, ये लोग किसी भी काम के नहीं है। जो सुनकर जियाओटियान जो होता है वो उसे लताड़ते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर अपने काम से काम रखो, मेरे काम के बीच में टांग मत अड़ाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो शैन सांग होता है वो बाई और बाकियों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोगों के क्या क्या तुम भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि वैसे भी तुम दोनों फेरी जो हो यहाँ पर पर्पल डाउन सी से आई हो और तुम बहुत ब्यूटीफुल भी हो, तो अगर तुम मेरे साथ में चलोगी तो पक्का तुम्हें इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गीहू होता है वो उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर सैन सांग जो होता है वो बाइक की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम बताओ, क्या तुम दोनों भी यहाँ पर मुझे ज्वाइन करना चाहती हो। जो सुनकर बाई जो होती है वो उसे साफ मना करते हुए बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं करने वाली। जो सुनकर यान मिंग अपने मन में सोचती है कि 1 मिनट बाई, मुझे ये मत कहना कि यहाँ पर तुम लिनफी की टीम को ज्वाइन करने वाली हो। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही शैन सांग जो होता है वो बाई से चिल्लाते हुए बोलता है कि भाई, तुम्हें एक बार दोबारा से सोचना चाहिए क्योंकि दोबारा तुम्हें चांस नहीं मिलने वाला, और तुम भी जानती हो कि अंदर कितना ज़्यादा खतरा होने वाला है। और उसकी इस बात को सुनने के बाद भी हम देखते हैं कि बाई जो होती है वो अपने फैसले को नहीं बदलती और वो उससे बोलती है कि मैंने कहा कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगी सीनियर सिस्टर, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहती हो तो आप जा सकती हो। जो सुनते ही यानमिंग जो होती है वो अपने सर को पकड़ लेती है और वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि छोड़ो, वैसे भी हम दोनों जो है वो यहाँ पर सिस्टरों की तरह है, तो अगर यहाँ पर तुम किसी भी टीम को ज्वाइन करोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ में उसी टीम को ज्वाइन करूंगी, चाहे फिर इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिंग डोंग जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद भाई से बोलता है कि कैसा रहेगा अगर तुम यहाँ पर मेरी जो अपर सी अलायंस है उसे ज्वाइन करो, तो इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो सुनते ही भाई जो होती है वो उसे साफ मना करते हुए बोलती है कि मैंने कहा कि मैं यहाँ पर किसी की टीम को ज्वाइन नहीं करने वाली। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जो कि अपर प्रोफाउंड सी से होती है और उसका नाम जू फैंग होता है। और अब जू फैंग जो होती है वो लिंग डोंग से बोलती है कि ब्रदर लिंग डोंग, मुझे यकीन है कि ये फैसला तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा।
जो सुनते के साथ ही अब लिंग डोंग जो होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बाई से बोलता है कि ओ तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा एरोगेंट बन रही हो, तो फिर ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ में अंदर कुछ बुरा किया तो उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। जोसन का जू फैंग जो होती है वो भी गुस्से में बोलती है कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर ब्रदर को मना करने की, लगता है कि ये लड़की जो है वो यहाँ पर मरना चाहती है। और उन लोगों के इतना बोलते ही जो लाइट गॉड होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि ठीक है, सी फैंग रियलम के ओपन होने का टाइम आ चुका है। जो लोग भी यहाँ पर एक दूसरे के 3 फीट के करीब खड़े हो गए वे वहाँ पर सेम जगह पर टेलीपोर्ट हो गए। और मैं तुम लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो सी फैंग रियलम है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, तो इसीलिए वहाँ पर जो लाइफ एंड डेथ होगी वो यहाँ पर तुम लोगों की डेस्टिनी के ऊपर ही डिपेंड करेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो फियांग रियलम के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। और उनके जाते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो भाई होती है वो लिनियो के पास में आ जाती है और वो लिनियो के पास में आते हुए बोलती है कि चलो दोनों साथ में अंदर चलते हैं, नहीं तो मुझे डर है कि तुम दोबारा से यहाँ पर ट्रेबल को खड़ा कर दोगे। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए भाई से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर उन लोगों ने यहाँ पर तुम्हें टच करने की कोशिश भी की तो मैं उनके हाथ को ही उखाड़ दूंगा। और अब लिनियो की बात को सुनने के बाद जो यान मिंग होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बना लेती है और वो अपने मन में सोचती है कि मैंने अपनी लाइफ में एक से बढ़कर एक फेंकने वाला देखा था, लेकिन इससे बड़ा फेंकने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। सच में ये बच्चा जो है वो पूरी तरह से पागल है। और यान मिंग ये सोच ही रही होती है तभी लिनफी जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चलो सभी लोग साथ में अंदर चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो होते हैं वो फियांग रियलम के अंदर एक साथ जाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो होते हैं वो एक साथ में किसी जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके होते हैं और उस जगह पर आने के बाद वे बोलते हैं कि सच में ये पैलेस तो काफ़ी स्ट्रेंज है, क्योंकि ये लैंड जो है वो स्काई में उड़ रहा है। और इस जगह को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये जगह बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसका मतलब यहाँ पर इस टेरिटरी को कब्जाने के लिए काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही बाई जो होती है वो लिनियो के पास में आ जाती है और वो उसके पास में आने देते हुए उसे बोलती है कि यहाँ पर कुछ भी करने से पहले हमें थोड़ी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। चलो पहले मैं तुम्हें सी फैंग रियलम के बारे में अच्छे से समझाती हूँ। देखो, जो ये सी फैंग रियलम है इसे टोटल 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला पार्ट है अपर और दूसरा पार्ट है लोअर। और जो अपर पार्ट है उसके यहाँ अंदर यहाँ पर 5 डायरेक्शन है, जिसमें से पहली है विंड, दूसरी है थंडर, तीसरी है लाइट, चौथा है डार्कनेस और पांचवा है इल्यूजन। और उसी के साथ में जो इसका लोअर पार्ट है उसे भी यहाँ पर 5 एलिमेंट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है मेटल, दूसरा है वुड, तीसरा है वाटर, चौथा है फायर और पांचवा है अर्थ। और उससे अलग जो ये सी फैंग रियलम है इसके अंदर टोटल 1008 कॉन्टिनेंट है, जिन्हें की यहाँ पर जो 6 विंग गॉड किंग है उनके द्वारा मेंशन किया गया है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे यकीन है कि जो स्काई डोमेन और प्रिमोडियल कॉन्टिनेंट के लोग हैं वो पक्का 5 डायरेक्शन रियलम में गए होंगे, तो इसीलिए चलो हम 5 एलिमेंट रियलम जो है वहाँ पर चलते हैं। जो सुनकर यानमिंग जो होती है वो लिनियो की तारीफ करते हुए उसे बोलती है कि सच में तुम्हारी आंखें काफ़ी अच्छी है, मैं तुम्हारी इस सजेशन से पूरी तरह से एग्री हूँ, क्योंकि अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो हम बहुत ही आसानी से जो बाउंडलेस सी और 5 रियलम के लोग हैं उनके साथ में आसानी से डील कर लेंगे, और जो स्काई डोमेन और प्रिमोडियल कॉन्टिनेंट के लोग हैं वे वहाँ पर नहीं आएंगे। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो फुल स्पीड में वहां से जाते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, तो फिर तुम लोग आखिर किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से चलो यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो कहीं पर आ चुके होते हैं, जहाँ पर आने के बाद यानमिंग जो होती है वो भाई से बोलती है कि भाई क्या तुम्हारे पास में इंफॉर्मेशन है कि आखिर हम टेरिटरी को किस तरह से कब्जाएंगे। जो सुनकर भाई जो होती है वो यानमिंग से बोलती है कि अगर हमें किसी टेरिटरी के ऊपर अपना कंट्रोल करना है तो हमें जो फॉर्मेशन का कोर है वो ढूंढना होगा, और उसे ढूंढने के बाद उसके अंदर अपनी याओ की वाई को डालना होगा, जिसके बाद वो टेरिटरी हमारी हो जाएगी। और उसके इतना बोलते ही एकदम से लिनफी जो होता है वो थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि सभी लोग केयरफुल हो जाओ, कोई हमारी तरफ ही आ रहा है। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से काफ़ी सारे अटैक उन्हीं की तरफ आने लगते हैं, लेकिन तभी एकदम से जो लिन युआन होता है वो एक ही अटैक कर उन सभी अटैकों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। और अब हमें पता लगता है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि मिडल सी के लोग होते हैं, और जो सी टाटा गोटा होता है वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने यहाँ पर मेरे अटैक को रोक लिया बच्चे, सच में तुम्हारे अंदर थोड़ी एबिलिटी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गियो होता है वो लिनियो के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि लिनियो, यहाँ पर तुमने मेरे हाफ ब्रदर को मारा था, आज मैं उसकी मौत का बदला तुम्हें यहाँ पर मारने के बाद लूंगा।
जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ओ अगर तुम उस हाफ डीमन का बदला लेने के लिए आए हो तो फिर तुम आकर बदला क्यों नहीं लेते हो। जो सुनकर जो गियो होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे यहाँ पर डरता हूँ। मेरे साथ में शी टाटा गोटा है और सी के साथ में शान चैंग है। और इतना बोलकर जो वो डीमन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसने क्यांग क्यूई को केवल एक ही अटैक में मार दिया था। तो अगर मैं इससे फाइट करने गया तो मेरे यहाँ पर सरवाइव करने का कोई चांस नहीं है। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी जो शी टाटा गोटा होता है वो गीयू से बोलता है कि ये यहाँ पर तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ और जाकर इसे पीटो और अगर इसने यहाँ पर तुम्हें टच करने की कोशिश भी की तो मैं इसे तभी के तभी ख़त्म कर दूंगा। और बाकी के तुम तीनों, मैं तुम तीनों को यहाँ पर एक चांस देता हूँ। यहाँ पर अभी भी तुम लोगों के पास में एक मौका है, तुम यहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है कि चलो आओ और आकर मुझसे फाइट करो। और तभी बाई जो होती है वो बोलती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें पहले ही मना कर दिया है, मैं तुम लोगों को ज्वाइन नहीं करने वाली। और अब लिनियो को फाइट के लिए जाता हुआ देखकर यान मिंग भी काफी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर अगर शान चैंग की बात की जाए तो वो यहाँ पर सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम पर पहुंच चुका है, और अगर गियू की बात की जाए तो ये भी हाफ सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम पर है। तो क्या सच में जो ये लिनियो है ये यहाँ पर पागल हो चुका है जो कि ये इस तरह से फाइट करने के लिए जा रहा है। और वो ये सोच ही रही होती है तभी जो गियो होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। और उसके अटैकों को देखने के बाद लिनियो जो होता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उससे बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो अपनी सेकंड गोल्डन बॉडी याशिका को बाहर निकाल कर जो गियो होता है उसके ऊपर अटैक को कर देता है। और हम देखते हैं कि लिनियो का अटैक इतना पावरफुल होता है कि जो गियो होता है वो वहीं पर ही मर जाता है, जिसे देखने के बाद जो शी टाटा गोटा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसकी आंखों के सामने ये क्या हुआ। जिसके बाद अब हम लिनियो को देखते हैं जो कि गियो की जो स्पेस रिंग होती है उसे ले लेता है, जिसे देखने के बाद शी टाटा गोटा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लोगों को मारने के बाद उनके सामान को छीन लेना, लगता है कि इस बंदे के पास में यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रेजर नहीं है। लेकिन इससे यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस पर्सन को यहाँ पर ख़त्म करना होगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और इतना बोलते ही जो शी टाटा गोटा होता है वो अपनी गोल्डन बॉम्ब को बाहर निकाल लेता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरोगे। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उस स्पेस रिंग को सी टाटा गोटा की तरफ फेंकते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम्हें ये स्पेस रिंग चाहिए तो ये तो मैं तुम्हें बिना फाइट के ही दे दूंगा। और लिनियो के इतना बोलते ही जो स्पेस रिंग होती है वो सीधे सी टाटा गोटा के हाथ में पहुंच जाती है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता जो लिनियो होता है वो अपने सभी लोगों के साथ में वहां से निकल जाता है। जो देखने के बाद अब यान मिंग जो होती है वो लिनियो से पूछती है कि आखिर तुम वहां पर से इस तरह से क्यों भाग चले, क्योंकि तुमने एक को तो मार ही दिया था और बाकी के लोगों को मारना हमारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर अपर सी के लोग जो है वो जल्दी ही आने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर प्रॉब्लम को क्रिएट करना नहीं चाहता था। और उसके इतना बोलते ही हम शी टाटा गोटा को देखते हैं जो कि उस स्पेस रिंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लेनियो बास्टर्ड मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खाली स्पेस रिंग देने की। जो सुनते ही शैन शॉन्ग जो होता है वो उसे बोलता है कि अपर सी के लोग जो है वो जल्दी ही यहाँ पर आने वाले हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग भी जो होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर अपर्शी के लोग जो होते हैं वो आ चुके होते हैं और जो लिंगडोंग होता है वो वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि बैटल की फ्लक्चुएशन जो है वो यहीं से ही आ रही थी। जो सुनकर जी मैन जो होता है वो बोलता है कि ये कितना ज़्यादा फनी है कि वे लोग हमारे आने से पहले ही यहाँ से भाग गए। जो सुनते ही लिंगडोंग जो होता है वो गियो की तरफ देखने लगता है और वो गियो की तरफ देखते हुए बोलता है कि इसे यहाँ पर जिसने भी मारा है वो स्वॉर्ड स्किल में काफ़ी अच्छा है, तो इसीलिए उस पर्सन को मेरे ऊपर छोड़ दो क्योंकि फाइनली मुझे यहाँ पर एक डिसेंट अपोनेंट मिल चुका है। जो सुनते के साथ ही जी मैन जो होता है वो उससे बोलता है कि उससे पहले यहाँ पर जो ये टेरिटरी है उसके ऊपर हमें अपने निशान को छोड़ना होगा ताकि ये टेरिटरी हमारी हो जाए, इससे पहले कि प्रोमोडियल कॉन्टिनेंट के लोग यहाँ पर आकर इसे कब्जाए। और उनके इतना बोलते ही हमारा वियोलिनियो के ऊपर आ जाता है जो कि काफ़ी दूर आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद वो बोलता है कि हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं, अब वे लोग हमारा पीछा नहीं करेंगे।
जो सुनते के साथ ही यानमिंग जो होती है वो लिनियो से बोलती है कि मुझे नीचे एक मॉन्स्टर की यहाँ पर पावर फील हो रही है जो कि कम से कम सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम पर है, तो मुझे लगता है कि हम इस मॉन्स्टर का यूज कर सकते हैं शैनसांग से डील करने के लिए। जो सुनते ही लिनियो जो होता है वो नीचे आ जाता है और वो नीचे आने के बाद यानमिंग से बोलता है कि अरे तुम्हें इस लेवल के अपोनेंटों की यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो उन्हें मेरे ऊपर छोड़ दो। जो सुनकर यानमिंग अपने मन में सोचती है कि ये पर्सन कितनी लंबी लंबी फेंकता है। और इतना वो सोचते सोचते ही हम देखते हैं कि वे किसी दूसरी जगह पर आ चुके होते हैं जहाँ पर की पूरी जगह जली पड़ी होती है। जिसे देखने के बाद यानमिंग जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसे किसी फ्लेम से जलाया गया हो और यहाँ पर तो कोई वेपन भी नहीं बचा। सच में ये फ्लेम कितनी पावरफुल होगी। जो सुनकर भाई जो होती है वो भी उस जगह को देखते हुए बोलती है कि अगर मैं इस जगह को देखकर बात करूँ तो मुझे लगता है कि जो वो फ्लेम है वो पक्का किसी लेजेंडरी डीमन की होने वाली है। और भाई के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक लड़का जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि इस ब्यूटीफुल लड़की ने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर जो ये फ्लेम थी ये एक डीमन के द्वारा ही छोड़ी गई थी। और चलो मैं यहाँ पर आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं स्वीकेंस डीमन रियलम से हूँ और मेरा नाम बाई जियो है। जो सुनते के साथ ही अब यानमिंग जो होती है वो बाईजू की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि अच्छा तो फिर मुझे यहाँ पर ये बताओ कि आखिर तुम डीमन रियलम के लोग जो हो वो हमें यहाँ पर फॉलो क्यों कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर पर्पज क्या है। जो सुनते के साथ ही बाइजू जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर इविल स्पिरिट के कारण अट्रैक्ट हो गया था, लेकिन मैं तुम लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूँ, कैसा रहेगा अगर हम लोग यहाँ पर अलायंस बना ले तो। जो सुनते के साथ ही जो यान मिंग होती है वो उसे बोलती है कि अगर तुम्हें अलायंस ही बनाना था तो फिर तुमने यहाँ पर जो अपर रियलम के लोग थे उनके साथ में क्यों नहीं बनाया, तुम यहाँ पर हमारे ही साथ में अलायंस क्यों बनाना चाहते हो और अगर आखिर यहाँ पर तुम्हारा पर्पज क्या है। जो सुनकर बाइजू जो होता है वो लिनियो की तरफ देखने लगता है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ब्रदर तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम इस टीम को लीड कर रहे हो, तो बताओ तुम क्या कहते हो, क्या तुम मुझे ज्वाइन कराओगे। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि तुम्हें ज्वाइन कराने पर मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। जो सुनकर जो बाइजू होता है वो लिनियो से बोलता है कि जो फाइव डायरेक्शन रियलम है शिफैंग रियलम के उन्हें घोस्ट ट्राइब के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और वहीं जो फाइव एलिमेंट रियलम है इन्हें यहाँ पर डीमन ट्राइब के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और अगर फाइव डायरेक्शन रियलम की जो घोस्ट है अगर उनकी बात की जाए तो वे बहुत पावरफुल है और वे सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम के बराबर ही है। और वहीं स्काई डोमेन यहाँ पर मॉडल कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो वे लोग भी सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम पर ही है, इसीलिए हम उन दोनों के ही साथ में यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन इस सिटी के अंदर एक स्पिरिट किंग लेवल के सेलेस्टियल डीमन की जो सोल है उसे यहाँ पर सील किया गया है, अगर हम उसे कंट्रोल कर लेते हैं तो उसके बाद में हम लोग जो है यहाँ पर आसानी से सभी लोगों को हरा सकते हैं। और अब स्पिरिट किंग रियलम का नाम सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। और अब लिनियो जो होता है वो बाइजू से बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि आखिर इस सील को यहाँ पर किस तरह से ब्रेक किया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही जो बाइजू होता है वो लिनियो से बोलता है कि नहीं मैं इस चीज को नहीं जानता, लेकिन हाँ मुझे उस बीस्ट की लोकेशन पता है जहाँ पर कि उसे सील किया गया है, तो इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ में ज्वाइन करना चाहता हूँ। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसे पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ कि आखिर वो सेलेस्टियल डीमन कहाँ पर है। जो सुनकर अब जो बाइजू होता है वो नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है कि सब कुछ यहीं नीचे है। जो सुनकर यानमिंग जो होती है वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि हे ये तुम किस प्रकार की बेफालतू की बकवास कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो जमीन की तरफ देखने लगता है और वो जमीन की तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ अच्छा तो सब कुछ यहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही बाइजू जो होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो हंसते हुए बोलता है कि कैप्टन सच में आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जगह इस सिटी से भी ज़्यादा बड़ी है। जो सुनते के साथ ही यानमिंग जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने की सोच रहे हो। तभी जो भाई मिंग होती है वो भी बोलती है कि जो सेलेस्टियल डीमन है वो बहुत खतरनाक है, तो क्या हमें उसे यहाँ पर छेड़ना चाहिए। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये चीज़ जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो इसीलिए मैं खुद जाकर इसे देखना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही बाइजू जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि क्या तुम सच में सीरियस हो। जो सुनते ही लिनियो से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर मैं सीरियस नहीं होता तो फिर मैं तुम्हें ज्वाइन क्यों करा था। जो सुनते के साथ ही बाइजू जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम वो सेलेस्टियल डीमन को रिलीज करने वाले हो, क्योंकि हम लोगों को उस सेलेस्टियल डीमन के बारे में कुछ भी नहीं पता। जो सुनते ही लिनियो जो होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, जब हम उसके पास में पहुंचेंगे तो पता कर लेंगे। लिनियोआन मेरे लिए जमीन के ऊपर स्मैश करो। जो सुनते ही लिनियोआन भी ओके बोल देता है और वो बिना बिल्कुल भी देरी करे सीधे जाकर जमीन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच को मारता है, जिसे देखने के बाद बाइजू जो होता है वो कार्टून सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है
इन लोगों ने तो बिना कुछ सोचे समझे ही यहाँ पर तोड़-फोड़ मचाना शुरू कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने यहाँ पर गलत लोगों को ढूँढ लिया है? और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि ज़मीन के नीचे से एकदम से फ्लेम निकल कर लिन्युआन की तरफ आने लगती है। लेकिन तभी लिन्यू जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ओ तो तुम यहाँ पर इसे हर्ट करना चाहती हो, और इतना बोलते ही वो लिन्युआन को पीछे खींच लेता है। जो देखकर अब लिन्युआन जो होता है वो लिन्यू का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि मास्टर मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। जो सुनकर लिन्यू से बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, तुमने काफी अच्छा काम किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जमीन के नीचे से एक पिरामिड जैसी चीज जो होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है। और उसे देखने के बाद लिन्यू जो होता है वो बोलता है कि अरे ये तो रोइंस फॉर्मेशन है, इसका मतलब वो जगह आसपास में ही है, तो चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। जो सुनते के साथ ही बाइजू जो होता है वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि ओ इसका मतलब मैंने यहाँ पर किसी भी गलत आदमी को नहीं चुना, ये पर्सन जो है वो यहाँ पर काफी प्लान के साथ में चलता है। और उसके इतना सोचते हैं हम आधे घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे लोग फॉरेस्ट के अंदर जा रहे होते हैं, और जो लिन्यू होता है वो बोलता है कि हम लोग काफी करीब है। और उसके इतना बोलते ही अब यानमिंग जो होती है वो उसे एक तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि आखिर वो क्या है। और इतना बोलते ही यानमिंग जो होती है वो उस जगह पर आ जाती है, और वो वहां पर आने के बाद सामने रखी हुई चीज को देखते हुए बोलती है कि ओ इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं है, तो लगता है कि जिस चीज को तुम ढूंढ रहे हो वो यहीं पर ही है। और यानमिंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उस चीज के अंदर से एकदम से लाइट जो होती है वो निकल कर आसमान में जाने लगती है। जिसे देखने के बाद लिन्यू जो होता है वो बोलता है कि ओ ये इस टीयर ट्री का कोर है, और चूंकि यहाँ पर तुमने अपने सिंबल को छोड़ दिया है तो इसीलिए ये टीयर ट्री है जो है वो अब तुम्हारी हो गई है। जो सुनते के साथ ही यानमिंग जो होती है वो परेशान होते हुए बोलती है कि इस चीज से तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बाकी लोगों को इस बारे में पता लग जाएगा कि हम लोग यहाँ पर है। जॉसन का लिनियो जो होता है वो उससे बोलता है कि देखो सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपनी अपनी ट्री को बना रहे हैं, तो अगर वे लोग इस चीज को नोटिस भी करेंगे तो उन्हें आने में यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस बीच में मुझे जल्द से जल्द जो है एंट्रेंस है उसे ढूंढना है, तो इसीलिए तुम लोग यहाँ पर अपना ध्यान रखना क्योंकि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो एक जगह पर आने के बाद जमीन पर पंच को मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जमीन के अंदर एकदम से होल जो होता है वो होना शुरू हो जाता है। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहां से नीचे जाने की कुछ सीढ़ियाँ जो होती है वो आ जाती है, जिनके अंदर से ब्लैक कलर का ओरा भी निकल रहा होता है। और अब लिनियो और जो बाइजू होते हैं वो उसके अंदर जाने लगते हैं, और जो लिनियो होता है वो बाइजू से बोलता है कि मुझे लगता है कि अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा होने वाला है, तो क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे साथ अंदर चलोगे? जो सुनकर बाइजू जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि मैं तो वैसे भी डीमन क्लैन से ही बिलोंग करता हूँ, तो मेरा बाहर रुक के भी कोई फायदा नहीं होने वाला, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में ही चलूंगा। जो सुनकर लिनियो भी ओके बोल देता है। जिसके बाद अब हम नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक फ्लेम जो होती है उसे काफी चैनों से बांधा गया होता है, और जो लिनियो और बाइजू होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। और जो लिनियो होता है वो सामने के नज़ारे को देखते हुए बोलता है कि जो ये चैन है इनके अंदर से तो यहाँ पर 100 स्पिरिट किंग का ऑरा निकल रहा है। जो सुनते के साथ ही बाइजू जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये सारे 3 रियलम और जो 5 डोमेन है उनके अंदर भी टोटल मिलाकर केवल 60 ही स्पिरिट किंग रियलम के कल्टीवेटर है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो बोलता है कि ये जो भी है ये यहाँ पर इन 3 रियलम और 5 डोमेन से बिलोंग नहीं करता है। और अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो जो ये स्पिरिट किंग रियलम का हो रहा है ये इस एरा को बिलोंग नहीं करता, बल्कि ये जो पुराना एरा था उसे बिलोंग करता है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही एक फायर अटैक जो होता है वो सीधे लिनियो की तरफ आने लगता है। और इससे पहले कि वो इससे बचने के लिए कुछ कर पाता हम देखते हैं कि वो अटैक जो होता है वो लिनियो की बॉडी के आर पार हो जाता है। जो देखते के साथ ही बाइजू जो होता है वो भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये बच्चा तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा केयरलेस था। मुझे लगा था कि मैंने यहाँ पर एक अच्छे साथी को ढूंढ लिया है, मुझे नहीं लगा था कि ये बंदा जो है वो यहाँ पर इतनी आसानी से मारा जाएगा। और बाइजू की इतना सोचते के साथ ही एक और अटैक जो होता है वो बाइजू की तरफ आने लगता है, जिसे देखने के बाद बाइजू जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये अटैक बहुत पावरफुल है, मैं इससे नहीं बच सकता। तो क्या आज यहाँ पर मैं भी मरने वाला हूँ? लेकिन नहीं, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो एकदम से बाइजू के पीछे आकर उसे उस अटैक से बचा लेता है। और अब लिनियो को जिंदा देखकर बाइजू जो होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम अभी तक भी जिंदा हो?
जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो मैं नहीं था बल्कि मेरे द्वारा बनाया गया एक पपेट था। जो सुनते के साथ ही बाइजू जो होता है वो भी अब उस पपेट की तरफ देखने लगता है और वो उस पपेट की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर तुमने इस पपेट को रिलीज कब किया, मैंने तो इसे नोटिस ही नहीं किया। और इतना बोलकर बाइजू जो होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में इस पर्सन के जो मेथड है वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो बाइजू से बोलता है कि यहाँ पर मेरे खुद के मेथड थे, मुझे लगा ही था कि यहाँ पर पक्का कोई ना कोई खतरा होगा, तो इसीलिए मैं पहले से ही इस चीज के लिए तैयार था। लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारा कोई भी काम नहीं रहा है, तो इसीलिए तुम बाहर जाओ और बाकियों की मदद करो क्योंकि बाहर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर मेरे मेथडों को यहाँ पर तुम्हारे जैसा एक हाफ स्टेप सेलेस्टियल इमोटल रियलम का कल्टीवेटर जो है वो कैसे ही देख सकता है। जो सुनते के साथ ही बाइजू जो होता है वो वहाँ से जाते हुए लिनियो से बोलता है कि ठीक है कैप्टन, मैं बाकी लोगों की मदद करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ जो है ये बिल्कुल भी यहाँ पर सिंपल नहीं है, तो इसीलिए आप प्लीज़ केयरफुल रहना। और इतना बोलकर बाइजू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन के मेथड सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये इस डीमन को यहाँ पर रिलीज कर सकता है। और उसके इतना सोचते ही लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरी चिंता मत करो क्योंकि मेरे पास में खुद के मेथड है, इसीलिए मैं यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। जिसके बाद अब लिनियो जो होता है वो उस फ्लेम की तरफ बढ़ने लगता है और वो उस फ्लेम की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारी फिजिकल बॉडी जो है वो यहाँ पर सील कर रखी गई है, लेकिन तुम्हारे डिवाइन सेंस जो है वो तुम्हारी बॉडी से बाहर निकल सकते हैं। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जब तुम अपने डिवाइन सेंस को बाहर रिलीज कर सकते हो तो फिर आखिर तुम क्यों किसी का यहाँ पर फ़ायदा उठाकर इस जगह से बाहर नहीं निकल जाते। क्या इसका कारण ये है कि जो तुम्हारा डिवाइन सेंस है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और तुम्हें कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिल पाया जो कि तुम्हारे डिवाइन सेंस को यहाँ पर संभाल सके। अगर यही बात है तो तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे डिवाइन सेंस को कंट्रोल कर सकता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब उस फ्लेम के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि ह्यूमन यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके बाद अब हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे तीनों वहाँ पर आ चुके होते हैं और जो शैन सॉन्ग होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ की जो ये फॉर्मेशन है ये कितनी ज़्यादा प्यारी है। हम जिस पहली जगह को कब्जाना चाहते थे वो हमसे छीन ली गई, लेकिन ये जगह देखने में पहली वाली से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और हम उन लोगों को वहाँ पर देखते के साथ ही बाई जो होती है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ये लोग जो है वो बिना हमें पता लगे यहाँ पर कैसे आ गए। जो सुनकर जो यान मिंग होती है वो उसे बोलती है कि इन लोगों के पास में पक्का कोई भी और ट्रिक है, तो इसीलिए तुम यहाँ पर केयरफुल रहना। और उसके इतना बोलते ही भाई वो चैंग जो होता है वो जियाओटियान से बोलता है कि जियाओटियान, तुम्हें इन लो क्लास के लोगों के साथ में घूमने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास में अभी भी मौका है कि तुम इन्हें छोड़कर हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जियाओटियान जो होता है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ओ तुम यहाँ पर आ गए, तो चलो फाइनली अब टाइम आ चुका है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ख़त्म करूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियाओटियान जो होता है वो अपने पंच को बनाते हुए बोलता है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते ही वो सीधे जाकर बाई वू चैंग के ऊपर अटैक को कर देता है। जो देखते के साथ ही जो बाई वू चैंग होता है वो जियाओटियान के अटैक को रोकते हुए उसे बोलता है कि जियाओटियान, क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो अगर तुम कुछ टाइम हमारे सी पैलेस के अंदर रहे हो तो। और उसके अब इतना बोलते ही जो शैन सॉन्ग होता है वो हंसते हुए शी टाटा गोटा से बोलता है कि शी टाटा गोटा, यहाँ पर जो ये लड़का है इसे मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और जो ये दोनों लड़कियाँ हैं इन्हें मैं संभालता हूँ। जो सुनते के साथ ही शी डाटा गोटा जो होता है वो उससे बोलता है कि बहुत बढ़िया, चलो कोई बात नहीं, पहले इन्हें तुम यूज कर लो, लेकिन याद रखना कि जब तुम इन्हें यूज कर लो तो इन्हें मुझे भी देना, इन्हें मार मत देना। जो सुनकर शैन सॉन्ग जो होता है वो शी टाटा गोटा की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लेकिन एक मिनट रुको, तुम तो यहाँ पर मॉन्क हो ना, तो क्या तुम भी इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर करोगे। जो सुनते ही शी टाटा गोटा जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर एक मॉन्क हूँ तो मानता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो बुद्धा है उसकी प्रैक्टिस की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरे सेक्स डिजायर है वो ख़त्म हो गए है। मेरे अंदर भी यहाँ पर नॉर्मल इंसानों की तरह फीलिंग है, लेकिन इस मैटर को अभी तुम यहाँ पर छोड़ो और तुम जाकर चुपचाप अपने काम को स्टार्ट करो। और इतना बोलते के साथ ही जो शी टाटा गोटा होता है वो लिनियुआन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो लिनियुआन के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर एक बुद्धा हूँ जिसने कि हमेशा ही बुद्धा पाथ को चुना है, तो इसीलिए बच्चे मैं यहाँ पर तुम्हें पूरी तरह से नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें अधमरा कर छोड़ दूंगा, तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। और इतना बोलते ही वो लिनियुआन के ऊपर अटैक को कर देता है जिससे कि लिनियुआन जो होता है वो भी अपने हाथ से रोक लेता है।
जिसके बाद अब हम शैन सॉन्ग को देखते हैं जो कि बाई और जो यान मिंग होती है उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है और वो उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि सच में आज मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे यहाँ पर इतनी दो खूबसूरत लड़कियाँ मिल गई। आज मैं तुम दोनों के साथ में यहाँ पर फुल इंजॉय करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से वहाँ पर जो बाईजू होता है वो आ जाता है और वो वहाँ पर आते के साथ ही जो शैन सॉन्ग होता है उसके हाथ को पकड़ लेता है। और अब जो बाईजू होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए शैन सॉन्ग से बोलता है कि शैन सॉन्ग यहाँ पर तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। कल्टीवेटर होने के बाद भी तुम यहाँ पर वीक वोमेनों के ऊपर इस तरह से अटैक कर रहे हो। और अब बाईजू को वहाँ पर देखते के साथ ही जो बाई और जो यान मिंग होती है वे दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद अब हम शैन सॉन्ग को देखते हैं जो कि थोड़ा पीछे हट जाता है और वो पीछे हटते हुए बाईजू से बोलता है कि बाईजू तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर पागल हो गए हो। और अब शैन सॉन्ग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।